और 72 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे भाई वो कहते कि यहाँ पे सील यहाँ पे अनलॉक करो, मैं तुम्हारी बीवी की जान बचा लूंगी। चुयन कहती नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं भाई, तुम यहाँ से सेफली निकल जाओ। सामने से तभी भाई और भी बड़ा ऑफर रखती हो, कहती कि अभी सील अनलॉक हो जाएगा उसके बाद से भाई मैं इसका इलाज भी कर दूंगी। चुयन से कहती अभी तुम्हारी इलाज कर दूंगी और इलाज के साथ है ना तुम्हारा कल्टिवेशन पावर भी पहले जैसा नहीं पहले जैसा नहीं बल्कि पहले से भी अच्छा यहाँ पे मैं लौटा दूंगी। सामने से 2 सेकंड में चुयन भी हिल जाती है लेकिन तो भी कहती ना इसमें भाई डेंजर बहुत ज़्यादा है, मेरे चक्कर में सामने से नुकरानी है जुयान भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं, जुयान से कहती कोई बात नहीं जुयान इसकी बात पे विश्वास मत करो, तुम नौकरानी को लेकर सेफ्टी यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन जुयान अब यहाँ पे सीरियस था। सामने से यहाँ पे वो कहता है वाकई में तेरे पास इसको बचाने का रास्ता है ना, मुझसे झूठ नहीं ना बोल रही। लिली कहती नहीं मैं वाकई में झूठ नहीं बोल रही, मैं यहाँ पे सच ही बोल रही हूँ। जुयान यहाँ पे कहता ओके ठीक है। सामने से भाई मुझे लगा था भाई ये जो बेसिकली किंग यहाँ पे था भाई वो किंग का यहाँ पे हो सकता है ये जगह, लेकिन ये किंग का नहीं बल्कि क्यों क्या नहीं, लिली के यहाँ पे निकल गया। और सामने से वो अभी के लिए वो उसकी यहाँ पे फट रही है 2000 लाख जो आत्मा मतलब 2 लाख जो आत्मा बेसिकली उस जनरल ज़ॉम्बी की, और अभी के लिए उस जनरल मार्च होता है। और जो वहाँ पे ज़ॉम्बी था ना वो ज़ॉम्बी यहाँ पे भाई इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा था 2 लाख आत्मा को, वो बेसिकली इस औरत से बचने के लिए हमें प्रोटेक्शन कर रहा था शायद इसके अंदर। सामने से यहाँ पे भाई ये भी कह दो कि तो सामने से कहता ओके ठीक है भाई मुझसे यहाँ पे एक छोटा सा वादा करो कि यहाँ पे सामने से तो यहाँ पे वाकई में मैं सील अनलॉक कर दूंगा लेकिन तो चुयन के यहाँ पे जान बचा लेगी। अगर यहाँ पे भाई तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की फिर उसके बाद से भाई मुझसे ज़्यादा नाराज़ नहीं होगा और उसके बाद से यहाँ पे भाई मैं अपनी खुदगर्जी का इंतजाम तुम्हें दिखाऊंगा भाई, बैंड बजा के रख दूंगा, ईट से ईट बजा दूंगा अगर तूने मुझे धोखा दिया तो। सामने से यहाँ पे चुयान बोलती क्या अरे यार सामने से भाई नौकरानी भाई जा यार तू कुछ यहाँ पे कर भाई। सामने से यहाँ पे सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पे नौकरानी बोलती नहीं मालकिन नहीं मैं भी अब यहीं पे रुकूंगी, आपके यहाँ पे जान बचाऊंगी। ये बंदा मुझे भाई एकदम नल्ला फालतू लगता था, बिल्कुल भी आपके काबिल लगता नहीं था, लेकिन लगता है शायद यही आपके यहाँ पे काबिल है, ये तो काबिल है। लेकिन सामने से औरत भाई तू कौन है, तू अपने बारे में बता। तभी सामने से लिली कहती भाई मैं कौन हूँ भाई, एक बार तुम सील यहाँ पे अनलॉक कर दो उसके बाद से तुम्हें अपने आप यहाँ पे मालूम चलेगा। और सील अनलॉक करने का जो पहला स्टेप यहाँ पे था भाई वो लोटस फूल यहाँ पे लेने का जो तुमने यहाँ पे ले लिया था, जिससे ऊपर का जो सॉल स्किल लगा था वो सॉल स्किल यहाँ पे टूट गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आते भाई मेन सील यहाँ पे आता है जिससे यहाँ पे ना 3 स्पिरिट हेवन अर्थ सील कहा जाता है। तुमने उसे यहाँ पे अनलॉक किया तो सामने से भाई तब ये सील यहाँ पे अच्छे से अनलॉक होगा। तो सामने से जुयन पूछता हूँ ठीक है भाई तूने बोला भाई 3 उसके में कुछ रहेगा तो भाई वो 3 जो कुछ रहेगा सामने से मुझे बता भाई क्या कैसे यहाँ पे उसे अनलॉक किया जाए। तो बताते यहाँ पे तुम्हें सामने एक पैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसमें जाओ तो जाओगे सबसे पहले 3 में से भाई एक यहाँ पे मिलेगा जिससे यहाँ पे ह्यूमन स्पिरिट सील कहा जाएगा, उससे तुम्हें अनलॉक करना है। तुम्हें वहाँ पे अनलॉक कर दिया उसके बाद से जो दूसरा हो जाएगा और दूसरा जैसा हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पे तीसरा भी आराम से हो जाएगा। तो जुयन बोल दो ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें जाने को तैयार था। तो जाने को तैयार था तो यहाँ पे कहता है चुयान से कि देखो चुयान मैं जानू भाई सील को यहाँ पे अनलॉक करने के लिए और बाई चांस में गया और मुझे यहाँ पे कुछ हो गया और मैं जिंदा यहाँ पे वापस नहीं लौटा, मुझसे वादा करो भाई तुम किसी और से यहाँ पे शादी नहीं करोगे। हरामी मानुस भाई खुद तो हजारों के साथ मजा करेगा, बीबी को और किसी के साथ मजा करने का मौका नहीं देगा भाई। ये बात मुझे वाकई में चाइनीज मानव का अच्छा नहीं लगता। उसके बाद से ये जाने को तैयार थे पीछे से चुयान कहती देखो भाई वाकई तुम ऐसा चाहते हो कि अभी मैं तुम किसी का और का साथ यहाँ पे शादी ना करूँ तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे जिंदा वापस लौटना पड़ेगा। जो समझा सामने से सुनने बोलता अच्छा मेरी जान मैं पूरा यहाँ पे ट्राई नहीं भाई पक्का मैं यहाँ पे जिंदा वापस लौटूंगा। और सामने से यहाँ पे जाने को तैयार था तो लिली फिर से कह देखो भाई वो रास्ता यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर से भाई फट के हाथ में रहेगी भाई तुम्हारी जान यहाँ पे पक्का निकल जाएगी, तुझे यहाँ पे डर नहीं लग रहा। जो सुन दे कहता भाई अपनी प्यार की जान बचाने का जब टाइम आता है वाकई में यहाँ पे डर बिल्कुल भी नहीं लगता और निकल जाता है। लेकिन पीछे से नौकरानी भी आती है और कहती भाई अकेले यहाँ पे कहाँ जा रहे भाई, तुम हो यहाँ पे नल्ले भाई खास पावर वावर ही नहीं, ज़्यादा तुम टिक नहीं पाओगे, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ आऊँगी तुम्हारी यहाँ पे जान बचाऊंगी। जो सुनते सुन बोलता अच्छा तो ऐसी बात है क्या। सामने से ज़्यादा भाई एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं एक दो वाकई में भाई दिल से हमारी मदद करने आ गई। हाँ दिल से मदद करने तो आ गई लेकिन पहले शी ने तुझे यहाँ पे धोखा दिया उसके बाद से तेरी आँख खुल गई तब जाकर तू हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आई है। जो सुनते नौकरानी भी हिल जाते कहते हाँ ऐसे यहाँ पे हुआ लेकिन तुझे यहाँ पे कैसे मालूम है, तू तो उस समय वहाँ पे नहीं था। जो सुनते जुलियन कहते क्या बात करी भाई सच में ऐसा हुआ था, मैं तो वैसे ऐसे गेस किया कि हो सकता है उसने पक्का धोखा दिया होगा और वाकई में उसने धोखा दिया। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्ञान पे रहती अभी शी ऐसा है शी वैसा है, ले भाई नल्ला निकल गया भाई। एक तो मैं जितना हैंडसम नहीं था और दिल का अच्छा आदमी तो भाई मैं भी नहीं हूँ, लेकिन दिल का अच्छा आदमी तो भी यहाँ पे निकला नहीं। देख मैं कहता हूँ भाई दुनिया में मेरे से ज़्यादा अच्छा आदमी कोई नहीं है। एक कहती चल वे साले नल्ले अच्छा आदमी नहीं है
उसके बाद भाई ये दोनों टनल में निकल जाते हैं। ये कहती है कि ओके चलो भाई हम दोनों काम ये कहते भाई अपने काम पे फोकस करते हैं। नौकरानी बोलते हाँ भाई मैं तो करूँगी, तेज चक्कर भाई मुसीबत में मत डालना। हम लोग पैसेज को पार करके जाते हैं तो पैसेज को पार करते ही सामने भाई इनको एक और घर दिखा देता है। देख तो कहता है अच्छा तो भाई ये हो सकता है भाई पहला इसलिए ना इसके अंदर जाने पे यहाँ पे अनलॉक होगा। ये तो वाकई में काफ़ी ऐसा अलग लग रहा है। पीछे नौकरानी मुड़ के देखती तब वो रास्ता जहाँ से लोग आए थे और रास्ते यहाँ पे भाई वापस से गायब हो जाता है। तो कहती है भाई अच्छा भाई लगता है जिस रास्ते से हम लोग यहाँ पे आए थे और रास्ता एक टाइप का बोल सकते हैं भाई मैजिकल रास्ता था जहाँ से खाली एक बार आ सकते हैं, उसके बाद से भाई वापस जाने का शायद यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। शायद सीरियल को अनलॉक करके यहाँ पे जा पाओगे। तब ये कहता है हाँ भाई पक्का यहाँ पे ऐसा हुआ होगा। तो चलो भाई मेन फोकस उसके ऊपर करते हैं और सामने से। लेकिन हाँ भाई उसने ये भी कहा था यहाँ पे बहुत ही खतरा है तो ध्यान से रहना पड़ेगा। ये भी कहती है या ध्यान से पकड़ेंगे। और तभी भाई इनके पीछे भाई एक अजीब सा बूढ़ा मॉन्क आ जाता है और जैसे आता है उनके पीठ पे ऐसे कंधर मतलब कंधे के ऊपर ऐसा हाथ रखता है। हाथ रखते कहते हेलो। ये दोनों एकदम डर जाते हैं और सीधे मुक्का निकाल के भाई मॉन्क को मार के बेहोश कर देते हैं। और बेहोश करने के बाद चिल्लाते हैं सारे ये कौन है। फिर ध्यान से देखते भाई ये तो टकला भाई मॉन्क। अबे कोई यहाँ पे मॉन्क लग रहा है भाई। शिट भाई हमने देखा नहीं है मॉन्क यहाँ पे कुटाई कर दी। अरे यार अचानक से मॉन्क का क्या हो सकता है। ये मॉन्क में यहाँ पे कोई बुरा होगा। एक काम करते भाई चोरी चुपके से सुमड़ी में साइड से निकल जाते हैं। नौकरानी बोलते या और आराम से निकलने को तैयार थे। तभी सामने से भाई ना बड़ी बड़ी ना 12 यहाँ पे और भी मूर्ति आ जाती है और सबके सब मूर्ति भी यहाँ पे मॉन्क ही थे। और सामने से यहाँ जुएन कहते हैं यहाँ पे तुम यहाँ पे एक मॉन्क को नुकसान पहुंचा दोगे और सेफली यहाँ से निकल जाओगे। अरे मॉन्क भाई उनका विश्वास यहाँ पे भगवान पे गौतम बुद्धा पे रहता है तो भाई नहीं भाग पाओगे। देखो भाई सजा देने के लिए सामने से भाई ये बड़ी बड़ी यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह भी आ गई हमारी बैंड बजाने के लिए। मुझे लगा था ऐसा कुछ यहाँ पे होगा। और तभी सामने से एक मूर्ति यहाँ पे टांग उठा के भाई इनके और भाई ऐसा कुछ चल नहीं होता। वाकई में बहुत बता भाई अपने टांग से कुछ चल भी सकता है। देख सकते हो इनके टांग के सामने भाई लोग कितने छोटे हैं। तो नौकरानी से कहते भाई नौकरानी खड़ी क्या भाई भाग। तो साइड में सब भाग के भाई बच जाते। बचने के बाद कहते भाई बाल बच्चे लेकिन तो भी भाई आगे और भी और हमला करने वाले। वो लोग यहाँ पे भाई अपना हमला करने को तैयार थे। सामने से जुएन भी देखते भाई हम भी हमला करेंगे। अपना तलवार यहाँ पे निकाल लेता है और तलवार ले जाके भाई सामने से उसके पैर के ऊपर ऐसा चलाता है। और जैसे पैर के ऊपर यहाँ पे चलाता है तो भाई ऑफकोर्स वो शायद बहुत ही मजबूत है। इसके तलवार का कोई असर उस पर नहीं होता। सामने 100 लोग तो भाई अपनी तलवार से हमला करने को तैयार थे। ये जुएन देखते कह रहे तलवार का तो असर हो ही नहीं रहा, क्या करूँ। नौकरानी कहती शायद भाई ये लोग यहाँ पे सुन वो नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। तो भाई हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं भाई दिमाग लगा के भाई इनको बुद्धू बना सकते हैं कि भाई इनके पास तो अपना कोई दिमाग होगा ही नहीं। सामने से उतना सोचने का टाइम नहीं था। यहाँ पे तलवार वो लोग हमला करना चालू कर देते हैं। ये कहते भाई भागो यार, पहले जान बचाने पे ध्यान दो, उसके बाद से दिमाग लगाना। पीछे से नौकरानी भी आती है, कहती साले भाई मुझे छोड़ के भाग रहा है, तूने बोला हम साथ में मिलकर यहाँ पे काम वगैरह करेंगे। एक कहता हाँ कर तो रहे। सामने से तभी भाई एक यहाँ पे एकदम सबसे चाकू चला देता है जो कि जुएन को यहाँ पे आके लगने ही वाला था। लेकिन नौकरानी यहाँ पे बचा कैसे धक्का देती है और कहती है देख भाई इस समय तेरी जान बचा ली, मेरा भाई एहसान रहा तेरी जिंदगी पर। जो सुनता ये भी कहता हाँ थैंक यू मैडम जी, आपने मेरी जान बचा ली। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।